Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we'll discuss about the industries and commerce of J&K. हम आज के चैप्टर में देखेंगे कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ J&K में पाई जाती हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि डिफरेंट मिनरल्स जो J&K में हमें मिलते हैं और उन मिनरल्स के बेसिस पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो यहाँ पे सेटअप की गई हैं या गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेटअप किए गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को क्रिएट करने के लिए, वो सब कुछ हम आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो वो शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी चैनल के बारे में। आप हमारी चैनल को यहाँ दिए गए हुए स्क्रीन पे जो लिंक है यहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है वो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम आज का अपना सेशन जो है वो शुरू करते हैं। हम पहले आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो J&K का है उसका ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो क्या है, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पाई जाती है। देखिए हमारी जो यूटी है इट इज़ डोमिनेटेड बाय MSME। MSME का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको शॉर्ट में हम MSME लिखते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ की 3 क्लासिफिकेशन है, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है? 2 बेसिस पे। एक तो किस इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट है और इसका टर्नओवर कितना है साल का, ठीक है, कितना इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये 2 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो माइक्रो में सबसे कम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है, तो जितना जितना हम आगे जाएंगे स्मॉल की तरफ और मीडियम की तरफ तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया जो है वो बढ़ता है। तो ये 3 तरह की इंडस्ट्रीज J&K में पाई जाती हैं और ये जो है ये एक काफ़ी क्रूशल रोल प्ले कर रही हैं इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमी ऑफ यूटी। देखिए वो कैसे, 8% ऑफ द GSDP, ये 8% हमारी यूटी का जो GSDP है उसका 8% जो है वो कहाँ से आता है? इन्हीं MSME से आता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें 8% है और ऑलमोस्ट अराउंड 25,000 MSMEs जो है यहाँ पे पाई जाती हैं J&K यूटी में। और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जिस डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की गई हैं वो है हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हमारे जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है वो इन्हीं 3 इंडस्ट्रीज़ में आती है। इन तीनों को मिला के 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वहीं चली जाती है और 40% रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी लार्ज इंडस्ट्री में चली जाती है जो कि यहाँ पे काफ़ी कम है। तो मेजर पोर्शन जो है हमारा इन्हीं 3 इंडस्ट्रीज़ में जाता है और क्योंकि मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट का यहाँ है तो इसका मतलब ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि 90% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कहाँ से आती है? MSME सेक्टर से ही आती है। तो इस सेक्टर का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे 3 एंगल्स से। पहला GSDP में कंट्रीब्यूशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। तो MSME सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी J&K यूटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए। तो हमारे J&K यूटी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ में जिस डिपार्टमेंट का सबसे अहम रोल है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, जिसको शॉर्ट में अक्सर हम DIC भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर किस तरह की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं? तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरीज बनाएंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, रबर एंड प्लास्टिक है। इसके अलावा हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो जम्मू एंड कश्मीर दोनों डिविजन्स में पाई जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास। तो और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी माइनिंग पे बेस्ड है, मिनरल्स पे बेस्ड है।
तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट मेनली हमारे पास ये कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की गई हैं। अब इन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है उनको सेटअप किया हुआ है, जिसमें पहला हमारा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है? इस बोर्ड का काम है कि ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एमएसएमई, यही स्मॉल इंडस्ट्री, न कि लार्ज इंडस्ट्रीज। सो ये जो बोर्ड है इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। तो एमएसएमईज को डेवलप करने के लिए ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट का मतलब कॉमन टर्म्स में लोन प्रोवाइड करता है, बट ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स, जिनकी इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो सब्सिडी के बेसिस पे जो है ये लोन प्रोवाइड करता है किन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए? एमएसएमई को डेवलप करने के लिए। और ये जो बोर्ड है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, जिसमें पहला है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और तीसरा है जिसको शॉर्ट पे हम बोलते हैं स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो जेएंडके की हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है उसको स्फूर्ति बोलते हैं। और इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन 3 स्कीम्स की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो उसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इस जो ये बोर्ड है इसमें मेंशन ये वर्ड खादी, तो वर्ड खादी होता क्या है, मतलब हम खादी बोलते किसको हैं? खादी जो है हम किसी भी ऐसे कपड़े को बोलते हैं जो हैंडलूम पे बनता हो, ठीक है, मगर हैंड्सपन हो, मशीन से नहीं, हैंडलूम पे बनता हो, मैनुअली बनता हो, जिसको एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स जो हैं वो बनाते हैं। और ये बनता किससे है? या तो ये कॉटन से बनता है, ठीक है, या सिल्क से बनता है, या फिर वूल से बनता है। ठीक है, इन 3 कैटेगरी ऑफ फाइबर्स से जो भी कोई कपड़ा बनता है इन हैंडलूम्स पे उसको हम बोलते हैं खादी। तो खादी जो है या तो प्योर कॉटन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, वूल का, या इन कपड़ों इन डिफरेंट फाइबर्स की कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। दो इसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो है फाइबर्स को मिक्स करके भी खादी का कपड़ा जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे जो जेएंडके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है इसका सेटअप क्या है। ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन, फिर उसके नीचे एक वाइस चेयरमैन है, एंड देन इसके डिफरेंट विंग्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं। तो ये एक काफ़ी डिटेल और इलेबोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो किसी एक्ट के तहत बनाई जाए, किसी कानून के तहत बनाई जाए। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट नंबर दिस ऑफ 1965, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1965। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मकसद ये है सिर्फ इतना कि जो विलेज की इंडस्ट्रीज हैं, जो खादी पे इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं, उनको डेवलप किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है जेएंडके स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में हम सिडको भी बोलते हैं। ये एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की अपनी कंपनी जिसमें 100% होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है। इसका मकसद क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ठीक है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, किस लिए डेवलप करना है? ताकि जो लार्ज साइज इंडस्ट्रीज है हमारी
वो JNK में डेवलप हो पाए, वो JNK में जो है सेटअप हो पाए। जैसे क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनको सेटअप करना, या इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग जोन्स हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। या इसके अलावा हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। तो इस तरह के फूड प्रोसेसिंग जोन या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स या इंडस्ट्रियल पार्क, इनकी डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, इन लार्ज साइज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सेटअप किए गए हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। टोटल हमारे पास से 11 है। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी ब्रह्मना में है, इसी तरह से हमारे पास EPIP करथौली में है, सांबा में, कठुआ में है, रंगरेट में। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट दिया हुआ है, तो ये आपको लिस्ट एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे आपको पता चलेगी कि जो हमारा सिडको है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने किस तरह का काम जो है वो JNK में किया हुआ है और इसका मैंडेट क्या है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो है CCOP, शॉर्ट में CCOP बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपको नाम से ही यहाँ पता चलेगी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है सेटअप किया गया है। हमने सिडको देखा, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है। CCOP जो है ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है। अगेन इट इज़ ए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, जो सेटअप की गई थी इन द ईयर 1975। तो इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इसका मकसद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप करना। कैसे उनको डेवलप करना, इसका मैंडेट क्या है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये काम करती क्या है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करती है फॉर MSME। इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब है गवर्नमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डेजिग्नेट करती है इंडस्ट्रियल एस्टेट, और वहाँ पे जो लैंड है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। या और इसका मैंडेट है जो प्रोडक्ट्स हमारे इन MSME से निकलते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना, मार्केटिंग में उनकी हेल्प करना, या इन इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल्स ज़रूरत है वो रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करना। और इसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, मतलब किसी MSME ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है वो ठीक से चलता है या नहीं, तो वो टेस्ट फैसिलिटीज़ भी जो है ये CCOP प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर MSMEs को ज़रूरत है वो सेटअप करने में भी CCOP जो है वो हेल्प करता है। तो आप देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा आपने लेक्चर के स्टार्ट में ही देखा कि MSMEs जो है वो मेन इंडस्ट्रीज जो है JNK में पाई जाती है। तो इन इंडस्ट्रीज की हर तरह से हेल्प जो है जिस इंस्टीट्यूशन से मिलती है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी तरह से हमारे पास कुछ कोऑपरेटिव्स भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव जो है ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है कि कोऑपरेटिव्स है क्या, कोऑपरेटिव मूवमेंट है क्या, तो हम अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इतना देखेंगे कि कौन कौन से कोऑपरेटिव्स जो है वो JNK UT में पाए जाते हैं। उस उधर जाने से पहले जो कोऑपरेटिव्स है JNK में, दो एक्ट्स जो है उसको रेगुलेट करते हैं। एक है हमारा JNK कोऑपरेटिव्स एक्ट 1989 में ये बना है। दूसरा है हमारा JNK सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट, JNK मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ द ईयर 1999। तो इन दो एक्ट्स के ज़रिए जो है हमारे कोऑपरेटिव्स को जो है रेगुलेट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 3611 कोऑपरेटिव्स जो है JNK में मौजूद हैं, जिसमें हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो भी आती हैं। कोऑपरेटिव्स का मैं ब्रीफ आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि कोऑपरेटिव होता क्या है। एक्चुअली में ये एक मोमेंट स्टार्ट हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो लोग इस कोऑपरेटिव को सेटअप करते हैं, जो इन चाहे बैंक्स हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो या एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हो, जो इसको सेटअप करते हैं वही इसके मेंबर भी होते हैं। मतलब ये अपने बेनिफिट के लिए जो है इनिशियली वर्ल्ड में जब ये मूवमेंट चली थी तो जिन्होंने इसको सेटअप किया था उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके इन कोऑपरेटिव को सेटअप किया था ताकि जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है वो उसमें ज़्यादा और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो कोऑपरेटिव्स जो है इसके जो मेंबर्स जो है दे हेल्प ईच अदर इन देयर ग्रोथ, दे हेल्प ईच अदर टू प्रमोट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच दे आर इन्वॉल्व। तो अगर हम बैंक्स की बात करें, ये जो है डिफरेंट बैंक्स J&K में कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू में भी कुछ बैंक सेटअप हैं और कश्मीर में भी काफ़ी सारे बैंक्स इनके सेटअप हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो कोऑपरेटिव्स की हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की हैं J&K में, वो है 219। तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोऑपरेटिव्स का भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कि न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूटी ऑफ J&K। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। तो इस स्कीम को इसीलिए बनाया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको एक प्रॉपरली एक स्ट्रीमलाइन मैनर में जो है वो डेवलप किया जाए। इस स्कीम का जो टोटल आउटले है वो है 28,400 करोड़। ठीक है, तो इतना सारा पैसा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। और ये पैसा खर्च कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल, जो रोज़मर्रा के ऑपरेशंस होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को उनको चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो भी इससे मीट आउट किया जाएगा। या फिर कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब जो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबवेंशन, जो डिफरेंट तरह के लोन्स जो है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट में आधा कंट्रीब्यूशन वो गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के थ्रू जो है वो दिया जाता है। तो ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह से हमारी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है 2021 टू 2030। लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी नई आई है, जो इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन दी जाती है J&K में, तो वो भी एक नई पॉलिसी आई है 2021 टू 2030 तक ये वैलिड है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एस्टेट अगर डेवलप करना हो, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट, तो उसके लिए भी पॉलिसी नोटिफाइड है। सिडको सीकॉप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है 2024 से लेकर 2027 तक ये वैलिड है, जिसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी JKEDI। तो यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस है। इन पॉलिसीज़ को जो है आप ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इन पॉलिसी का जो स्टार्ट और एंड ईयर है वो, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका 2021 टू 30 है। सिर्फ जो J&K स्टार्टअप पॉलिसी है इसका 2024 टू 27 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है JKEDI। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट जो है, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, ये एक प्लान है जो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट ने एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया है, जिस प्लान का मकसद है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हर एक स्टेट और यूटी का जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट किया है J&K गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, इनकी डिटेल्स जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जियोलॉजी एंड माइनिंग सेक्टर भी है, जो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हमारे JNK में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। आपको अब जैसा पता ही होगा, रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है लिथियम डिपॉजिट्स हमें मिले हैं। लिथियम आपको पता है ये हमारी बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। तो आजकल जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मार्केट में आए हैं, तो उस लिहाज से ये लिथियम डिपॉजिट्स जो है ये हमारी यूटी के लिए गेम चेंजर प्रूव हो सकते हैं। बट अगर हम डिटेल्स में जाना चाहें कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के मिनरल्स जो है यहाँ पाए जाते हैं, उनके यूज़ क्या है, कहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज़ को जो है सेटअप किया गया है और कहाँ पे ये मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो हम वो देखते हैं। देखिए, पहला मिनरल जो इम्पोर्टेंट है जो यहाँ मिलता है वो है लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन कहाँ कहाँ मिलता है? कश्मीर वैली में मिलता है, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कारगिल एंड लेह। खैर ये तो अब एक सेपरेट यूटी है, तो यहाँ तक हमारा JNK आता है। तो ये इन एरियाज़ में जो है लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। और किस काम ये आता है? सीमेंट बनाने के काम आता है, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के काम, क्विक लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लास, पेपर एंड पेंट्स। ये क्वेश्चन जो है अक्सर SSB में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ SSB, कि वहाँ पे मिनरल पूछा जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है और इसका यूज़ क्या है वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारा जिप्सम, जो बारामूला, कठुआ, रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, पेपर में, पेंट्स में, रबर, टेक्सटाइल, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सैनिटरी वेयर को बनाने में। देन कम्स थर्ड इंपॉर्टेंट मिनरल मार्बल। ये हमारे कुपवारा और कारगिल में मिलता है, ठीक है, एज फार एज JNK इज कंसर्न। और ये ज़्यादा मार्बल जो आपको पता ही है, हम घरों में या बिल्डिंग्स में जो है मेनली डेकोरेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा इंपॉर्टेंट एक और मिनरल आता है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है गांधरबल में, बारामूला, पुंछ और डोडा में पाया जाता है। अगेन, ग्रेनाइट हो या मार्बल हो, दोनों को डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है बॉक्साइट, ठीक है। ये हमारा मेनली उधमपुर और रामबन में मिलता है। तो ये किस काम आता है? बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम बनाते हैं, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। फिर हमारे पास JNK में कोल डिपॉजिट्स भी हैं जो उधमपुर और राजौरी में मिलते हैं। राजौरी में कहाँ? कालाकोट। तो कोल का आपको पता ही है, ये एक फॉसिल फ्यूल है, तो उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट भी जो है इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ये हमें हंदवारा और कुपवारा एरियाज में मिलता है। तो इसका काम क्या है? ये एक्चुअली में कोल की ही एक वैरायटी है लिग्नाइट, जो हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। ये एक लो ग्रेड फ्यूल है जिसमें ऐश कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं। देन कम्स मैग्नेसाइट, ये उधमपुर में मिलता है। ये हम ब्रिक्स में यूज़ करते हैं जो फर्नेसेस में यूज़ होती हैं और फार्मास्यूटिकल्स में भी, मेडिसिन में भी। देन कम्स स्लेट, ये पुंछ, कठुआ, डोडा, बारामूला में पाया जाता है और ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है। उसके बाद जो सफ़ायर, ये एक स्टोन है, काफ़ी एक रेयर स्टोन है जो किश्तवाड़, डोडा एरिया में पाया जाता है, पडर में, ख़ास तौर से पडर में। तो ये एक, जैसा मैंने बोला, प्रेशियस स्टोन है, ये हमारे ज्वेलरी बनाने के काम आता है। उसके बाद है क्वार्ट्ज़ाइट, ये अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा में मिलता है। तो ये क्वार्ट्ज जो है हमारी ग्लास और IT इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आप अपनी वॉच भी देख सकते हैं, रिस्ट वॉच, उसमें भी क्वार्ट्ज का मटेरियल जो है वो यूज़ होता है। देन कम्स बोरैक्स, ये जो है JNK में पहले जब स्टेट था तो हमारे लेह में मिलता था। अब खैर वो जो है एक सेपरेट यूटी है, तो ये अब जो है सिर्फ लेह में पाया जाता है। JNK में, JNK यूटी में जो है इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है राजौरी, उधमपुर, रियासी में मिलता है। ये भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के काम आता है। सिमिलरली हमारे पास चाइना क्ले है जो डोडा और उधमपुर में पाया जाता है। ये किस काम आता है? सिरेमिक्स और पॉटरी में। आप देखेंगे अक्सर घर में जो है हमारे कुछ बर्तन जो हैं वो सिरेमिक्स के होते हैं और पॉटरी भी हम यूज़ करते हैं। तो उनका जो एक्चुअली मिनरल है वो क्या है? वो है चाइना क्ले। देन कम्स ग्रेफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट।
बारामूला में पाया जाता है। तो इसका यूज़ भी जो है फाउंड्री में है, क्रूसिबल्स बनाने में, रिफ्रैक्ट्री में है, या फिर पेंट्स बनाने के काम आता है। तो ये डिफरेंट तरह के मिनरल जो यहाँ पे लिस्ट आउट है, इसको आप यहाँ से बार बार पढ़ के जो है वो याद रख सकते हैं, और इनके यूजेस भी जो है इन डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए और जो दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, वो है जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट JKEDI एंड जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ये 1997 में सेटअप किया गया था, बट इसने जो है इफेक्टिवली फंक्शन जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया था इन द ईयर 2004। तो इस इंस्टीट्यूशन का मकसद क्या है? इस इंस्टीट्यूशन का मकसद है कि ग्रास रूट लेवल पे अमंग्स द यूथ ऑफ JNK जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का मतलब क्या है? हम एक लेमैन टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस तरह से वो अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी इंडस्ट्रीज जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से वो अपना बिजनेस जो है एक्सपैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उस तरह की इंफॉर्मेशन, हैंड होल्डिंग, अवेयरनेस जो है वो इस इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ये इंस्टीट्यूट जो है ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यही वो इंस्टीट्यूट है जो JNK की स्टार्टअप पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करता है, जो कि हमने आज के सेशन में स्टार्टिंग में ही देखा। तो स्टार्टअप पॉलिसी देखिए इसी इंस्टीट्यूशन को इसलिए दी गई है क्योंकि इस एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को एस्टैब्लिश करना, प्रमोट करना जो है वो स्टार्टअप के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो लोगों में ये अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की अवेलेबल है, किस तरह से फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, या किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है प्रोवाइड की जाती हैं। इसके ऑफिस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर दोनों डिविजन्स में प्रेजेंट है। देन कम्स द जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देखिए इसका मेन मकसद जो इसके नाम में ही है, ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, पहले जो है आपको देखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश किसने की है। ये जो है ये एक जॉइंट वेंचर है, मतलब ये एक कोलैबोरेशन है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पहला, फिर दूसरा जो है इसमें इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, देन कम्स द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, एंड फोर्थ जो लास्ट वन है इसमें कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो चार ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो है जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? आप अक्सर देखेंगे फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं JNK में। ठीक है, ये फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कौन करता है? यही जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद एक और ये भी है कि जो JNK की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, चाहे वो MSMEs हो या हैंडलूम हो, हमारा हैंडीक्राफ्ट हो, इन तमाम इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनके लिए मार्केट में एक्सेसिबिलिटी बनाना, उनके लिए मार्केट में रीच बनाना। वो ये किस तरह से करते हैं? दे कोलैबोरेट विद डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। तो वहाँ पे जाकर भी फेयर्स एंड एग्जीबिशंस को जो है सेटअप किया जाता है ताकि हमारे JNK के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ हमारे JNK तक ही महदूद ना रहें, JNK से बाहर भी लोगों को पता चले कि यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। और जब लोगों को इस बारे में पता चले कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन होगी तो यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ऑब्वियसली एक बूस्ट मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी एक्टिवली इस इनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है प्रमोट हो जाए।
तो हमारे इस सेशन में जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। उसमें हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट जीआई टैग्स जो हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को दिए गए हैं वो किन किन प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।